पूरा खुद करता था, खुद करता था, उसी में मारपीट हो गई। और जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है कि जहाँ उसके सिर में चोट आई है, जिसको अस्पताल ले जाया गया है, दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता था उनके बीच में मारपीट हुई है। क्योंकि यहाँ पे कौशल किशोर की जो विधानसभा की तालाब है, ये कौशल किशोर जो बीजेपी के मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं, उनकी यहाँ दोनों ही पार्टी के समर्थक सामने थे। और चूंकि कट्टू का चल रही है, फाइट चल रही है दोनों के बीच, हार जीत को लेकर के जो वोटों का मार्जिन है वो बहुत कम चल रहा है। ऐसे में दोनों के कार्यकर्ता आपस में आमने सामने आ गए, भिड़ गए, मारपीट हुई है, जिसके बाद से पुलिस अब तहरीक का इंतजार कर रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर किया है, जो डीसीपी है वो यहाँ पर है और पुलिसों को लगाया गया है। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें खून भी दिख रहा है, उसको जरा हटाना होगा। और इस समय की स्थिति भी बता दीजिए संतोष, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या अब वहां से दोनों तरफ के समर्थकों को हटाया गया है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंडाल लगाए हैं वो वहां पर मौजूद है, हालात शांतिपूर्ण है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ता अपने अपने पंडालों में मौजूद है। तो कार्यकर्ता नहीं हटाए गए हैं, लेकिन हाँ जो हालात थे उसको काबू में कर लिया गया है। जो समर्थकों के बीच में जो तनातनी शुरू आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। तस्वीरें हम फिर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। अब देखिए, सवाल यही है कि आज नतीजों का दिन है। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने पुराने आंकड़े से वो बहुत आगे पहुंचे। पिछली बार एसपी बीएसपी एक साथ लड़ी थी, समाजवादी पार्टी के 5, बीएसपी की 10 सीटें आई थी, लेकिन वहां से अगर सपा 33 सीटों पर पहुंच रही है, बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बार जल्दी से सुधीर चौधरी। बड़ा नुकसान है वो असल में हिंदी पट्टी में जो उनका गढ़ है वहीं पर नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में मुकाबला कैसा है पहले उसे हमें समझने की जरूरत है। और मैं आपको यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी सीटें हैं जहाँ बिल्कुल कांटे का मुकाबला है और जहाँ 1000 से भी कम का अंतर है बीजेपी और विरोधी पार्टी में। तो देखिए, इस समय 4 ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ 1000 से भी कम का अंतर है, और एनडीए 3 सीट ऐसी हैं जहां 1000 वोटों से पीछे है, और इंडिया गठबंधन 1 सीट ऐसी है जहां पर वो 1000 वोटों के अंतर से आगे है। अगर यहां हम देखेंगे, इसको मैं ब्रेकअप आपको करके बताता हूं, इस एनडीए से में भी बीजेपी 3 सीटें बीजेपी की हैं जो वो 1000 या उससे कम के अंतर से पीछे चल रहे हैं। और देखिए, ये सीटें जो आप नक्शे पर देख रहे हैं, ये 3 सीटें कौन सी हैं? ये है अलीगढ़, बांसगांव और सालेमपुर। ये 3 सीटें हैं जहां पर 1000 से भी कम का अंतर है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन की वो कौन सी सीट है जहां पर वो आगे है, और वो सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही है जहां पर 1000 सीट की जो है अब हो गई है, और एक है चंदौली और दूसरी है मिश्रिक। अब देखिए, 5000 का जहां अंतर है, मैं वो दिखाता हूं आपको, वो सीट। अब सीटों की संख्या बढ़ गई है, 14 सीटें 80 में से ऐसी हैं जहां पर 5000 का अंतर है विरोधी और एनडीए के बीच में, जिसमें से 8 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए लूज कर रही है 5000 या उससे कम अंतर है। और देखिए, इसमें भी 8 की 8 सीटें बीजेपी हैं जहां जो 5000 या उससे कम में पीछे चल रही है। और ये नक्शे पर आप देख लीजिए, ये वो सीटें हैं, कौन कौन सी हैं? अलीगढ़, बांदा, बांसगांव, ईटा, एटा, फर्रुखाबाद, कैराना, सालेमपुर और उन्नाव। कैराना देखिए, 27 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 का अंतर उत्तर प्रदेश में हो चुका है, जिसमें से 11 सीटें एनडीए है जो वो कम से कम 10,000 के मार्जिन से हार रही है, और इंडिया गठबंधन की 16 सीटें ऐसी हैं जो वो 10,000 के मार्जिन से जीत रही है। आगे देखिए, 25,000, अब मार्जिन बढ़ता जा रहा है देखिए, और इसमें भी 25,000 में भी 28 में से 29 सीटें ऐसी हैं जिनमें 25,000 की लीड हो चुकी है। यानी अब देखिए, एक तरफा मामला होता जा रहा है, और इन 25 में से 29 में से एनडीए की 12 सीटें हैं। इसको मैं आपको और ब्रेकअप करके दिखाता हूं। देखिए, 12 में से भी 10 सीटें बीजेपी की हैं जो वो 25,000 से हार रहे हैं, और 2 सीटें आरएलडी की हैं जो वो 25,000 के मार्जिन से हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन की 16 सीटें हैं जो 25,000 से जीत रहे हैं, और उसमें भी कांग्रेस की 5 है, समाजवादी पार्टी की 11 है। तो ये इस तरीके से आप अभी देख सकते हैं। अब देखिए, क्या कोई ऐसी भी है जहां 50,000 की लीड हो चुकी है?
50,000 की लीड वाली एनडीए उत्तर प्रदेश में 5 सीटें ऐसी हैं जो 50,000 से पीछे है, और इंडिया की 9 सीटें ऐसी हैं इंडिया गठबंधन की जो वो 50,000 से ऊपर चल रहा है। जरा देखें, ये देखिए, ये बीजेपी की 6 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 50,000 से हार रही है। और देखिए ये कौन कौन सी सीटें हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें आगरा है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, इस तरीके से। अब देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जो मुसलमान वोटर है उसने एकजुट होकर एक तरफ बड़ी संख्या में वोट किया है, और हिंदू वोट जो है वो बिल्कुल बट गया है। और वो मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाता हूँ। देखिए, हम जाते हैं जातिगत गणित पर, और इसमें मैं जाता हूँ मुस्लिम पर। देखिए, ये मुस्लिम जो बाहुल सीटें हैं, इनमें देखिए 16 में से 4 में दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये ब्रेकअप देखिए, बीजेपी 14 और आरएलडी 2, जहां पर उन्हें मुसलमानों की वजह से नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको जरा बीजेपी की दृष्टि से आपको दिखाता हूं। बीजेपी का नाफा नुकसान आप देखिए, यहां आपकी स्क्रीन पर है। अब एक बार जरा पार्टी स्कैनर पर हम जाते हैं, और दूसरा जो कारण है वो है बीएसपी। बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। आज तक पर हम लगातार जो आपको मतगणना दिखा रहे हैं, उसके बीच बीच में देखिए गिरिराज सिंह वापस आगे हो गए। गिरिराज सिंह जो कुछ देर के लिए पीछे बेगूसराय की सीट से चल रहे थे, सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट उनके सामने, वो 10,000 वोटों से आगे हो गए हैं। शुरुआती रुझान जो थे वो कुछ राउंड, लेकिन आप ये समझिए कि दिन बढ़ते बढ़ते, और सारण से रोहिणी आचार्य 8,000 वोट से पीछे हो गई है। सारण जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा देखी गई थी, राजीव प्रताप रूडी से सामना रोहिणी आचार्य का, और रोहिणी आचार्य वहां पर 8,000 से पीछे, लेकिन पाटलिपुत्र से रामकृपाल के सामने मीसा भारती 35,000 वोटों से आगे हो गई। चाचा भतीजी का बहुत दिन से श्वेता यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन चाचा हर बार बाजी मारने जा रहे थे। इस बार मीसा भारती लगता है अपने चाचा को पीछे छोड़ देंगी।